हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग ऑफ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड देखते हैं क्या होता है। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड इज अ क्लियर कलरलेस दैट सर्कुलेट द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, subarachnoid स्पेस एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड क्या है? एक क्लियर और कलरलेस फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, subarachnoid स्पेस और हमारी सेंट्रल कैनाल और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट करता है। The cerebral spinal fluid is secreted by the choroid plexus और the ventricles of the brain। मतलब कि जो cerebral spinal fluid है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? हमारे choroid plexus से। choroid plexus क्या है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। यहाँ पर ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा एक जो पार्ट प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं कोरोइड फ्लेक्सिस, जो हमारे ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उनके पास प्रेजेंट होता है। The choroid plexus are the group of profilated blood vessels. It's surrounded by the एपेंडिमल सेल्स। मतलब कि जो कोरोइड फ्लेक्सिस होता है वो हमारी कुछ ब्लड वेसल से मिलकर या कुछ सेल से मिलकर बना होता है। जो कौन सी सेल होती हैं? एपेंडिमल सेल्स। जो हमारा कोरोइड फ्लेक्सिस होता है वो एपेंडिमल सेल से बना होता है। दिस कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड इज सेक्रेटेड इनटू द subarachnoid स्पेस सर्कुलेट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि जो कोरोइड फ्लेक्सिस होता है वो हमारे हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के पास प्रेजेंट होता है, और ये हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है जो सब आर्किनोइड स्पेस, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सब आर्किनोइड स्पेस है यहाँ पर ये फ्लो करता है हमारे ब्रेन में और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहाँ से जो आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। मतलब कि जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उसमें 99.13% हमारा जो वाटर होता है और जो सोडियम प्रेजेंट होता है। और सोडियम में कुछ बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती है जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया एंड यूरिक एसिड, क्रेटिन, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में। तो हमारा जो सोडियम्स होता है उसमें मेनली टू चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक में जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिन और लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और उसी तरह हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं हमारे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में। और मेनली इंक्लूड द लिम्फोसाइट्स। मतलब कि जो हमारे कुछ अमाउंट में हमारी जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स है उसमें कुछ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। मतलब कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 2.7 ml पर मिनट। मतलब कि जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है वो हमारा 0.2 से 0.7 ml पर मिनट प्रोड्यूस करता है, जो देन 600 to 700 ml ऑफ न्यूली प्रोडक्टेड CSF इज पर डे। मतलब कि जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो 600 से 700 ml पर डे न्यू सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड हमारा प्रोड्यूस होता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द CSF इन द ह्यूमन बॉडी टिपिकली रेंज ऑफ 150 to 730 ml। मतलब कि जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है वो टोटली हमारी बॉडी में वो हमारे से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में 150 से लेकर 270 ml तक स्टोर्ड रहता है। और इसका कलरलेस होता है और इसका अपेयरेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट। मतलब कि ये जो हमको दिखाई नहीं देता है, ट्रांसपेरेंट होता है और क्लियर होता है। और इस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.004 से 1.007 तक होती है। और इसका एल्कलाइन नेचर होता है। तो हमारे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है, जिसका नेचर होता है 7.3 pH इसका सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का वो होता है, पीएच होता है। और एल्कलाइन मतलब कि अल्कोहलिक नेचर का होता है ये CSF। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ CSF। मतलब कि हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कैसे सर्कुलेट करता है। द CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट इन द इनसाइड द वेंट्रिकल्स। मतलब कि जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे कोरोइड फ्लेक्सिस से प्रोड्यूस होता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स के पास प्रेजेंट होता है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा कोरोइड फ्लेक्सिस है, यहाँ से जो हमारा CSF प्रोड्यूस होता है। द कोरोइड फ्लेक्सिस हैज अ एपेंडिमल सेल प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। अब जो कोरोइड फ्लेक्सिस है, कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर, और कोरोइड फ्लेक्सिस किससे मिलकर बना होता है? एपेंडिमल सेल से। तो मेनली हमारे एपेंडिमल सेल्स क्या करता है? हमारे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जो हमारे वेंट्रिकल्स के पास प्रेजेंट होता है। अब जो हम
हमारे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो किस तरह से सर्कुलेट करता है वो देखते हैं। The cerebral spinal fluid is the first flow of the lateral ventricle. It passes through the foramen of the Monra. मतलब कि जो हमारा lateral ventricles होता है, ये जो हमारे ब्रेन में कुछ 4 ventricles होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले ventricles जो हमारा lateral ventricles होता है, यहाँ से हमारा cerebral spinal fluid secrete होता है और ये हमारे पास होते हुए आगे जाता है। किसके थ्रू? हमारे फोरामेन ऑफ मोनरा के थ्रू। देन CSF देन एंटर्स द थर्ड वेंट्रिकल। जब यहाँ से जो हमारा फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल से जो हमारा CSF फ्लूइड आता है वो हमारे आगे चलकर हमारे थर्ड वेंट्रिकल के पास आ जाता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ये जो यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। यहाँ पर हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड आ जाता है। फ्रॉम द थर्ड वेंट्रिकल CSF फ्लो थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट्स। मतलब कि जब हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड आगे जाता है तो हमारा कहाँ पर पहुंच जाता है? सेरेब्रल एक्विडक्ट्स के पास। ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, यहाँ पर सेरेब्रल एक्विडक्ट्स एक स्पेस प्रेजेंट होता है। यहाँ से जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल से जो हमारा CSF आया है वो हमारे सेरेब्रल एक्विडक्ट के पास पहुंच जाता है। इट रीच fourth ventricle. The CSF leaves fourth ventricle through the foramen of Mengmen and foramen of Liuskesa. मतलब कि जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल से जो CSF आया हुआ है हमारे सेरेब्रल एक्विडक्ट्स के थ्रू, वो हमारा लीव हो जाता है कहाँ पर? फोर्थ वेंट्रिकल के पास। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होता है। ये जी यहाँ पर हमारा फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड आके स्टोर्ड हो जाता है या फिर यहाँ से यहाँ पर फ्लो करता है, और यहाँ से ये लीव करता है हमारे किसके थ्रू? मीडियल एक्विडेट्स के थ्रू, एक्सपेक्टर्स के थ्रू। मतलब यहाँ पर जो एक लेयर टाइप की प्रेजेंट होती है जो हमारे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन की मेनिंजेस के पास इसको फॉर्मेशन में हेल्प कराती हैं, जिससे कि हमारा फ्लूइड सर्कुलेट होकर हमारी ब्रेन की मेनिंजेस में चले जाए। अब देखेंगे cerebral spinal fluid around the brain and the spinal cord acting as a cushion as स्टॉक एब्जॉर्बर। मतलब कि जो हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन के अराउंड और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो सर्कुलेट करता है वो कैसे काम करता है? हमारे क्वेश्चन को, मतलब कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। द CSF is absorbed by the arachnoid villi and the granulation into the venous sinus, mainly superior स्टेजिस साइनस। मतलब कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे आर्किनोइड स्पेस में, मतलब कि जो डायग्राम देख रहे हैं ये यहाँ पर ये जो बाहर निकल रहा है ये डायग्राम, यहाँ पर क्या होता है? सब आर्किनोइड स्पेस प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जिसको सब आर्किनोइड विलाई भी बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है? जो हमारी ये ब्लू आप देख रहे हैं ये CSF सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, ये यहाँ पर, और ये हमारी वेन्स होती हैं। ये जो आप ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारी ब्लड वेसल्स या फिर वेन्स होती हैं जो क्या करती हैं? हमारे CSF को एब्जॉर्ब करती हैं, उनको ग्रेनुलेशन करके उनको कन्वर्ट कर देती हैं हमारे वीनस साइनस में, जिससे कि हमारा CSF फ्लूइड होता है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से हमारे CSF हम सर्कुलेशन। अब देखेंगे हम फंक्शन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। मतलब हमारा CSF क्या क्या फंक्शन करता है? प्रोटेक्टिव CSF प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम टू द इंजरी बाय द एक्शन ऑफ द कुशन एंड स्ट्रोक एब्जॉर्बर। मतलब कि जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडेड CSF जो रन कर रहा होता है वो क्या करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी से प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड फंक्शन ये है कि सप्रेसिव का काम करता है, मतलब बायोएंजिस। CSF प्रोवाइड द बायोएंजिस टू द ब्रेन, रिड्यूस द इफेक्टिव वेट। मतलब कि जो हमारा CSF है वो क्या करता है? हमारे ब्रेन पर जो लोड पड़ता है, जैसे कि हम कुछ ऊपर से या कुछ इंजरी होती है तो उससे हमको प्रोटेक्ट कराने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन
न्यूट्रिलेटिव फंक्शन मतलब कि जो हमारे CSF वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, CSF रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्शन टॉक्सिक फ्रॉम टू द नर्वस टिश्यू, मतलब कि जो हमारे ब्रेन में जो नर्व्स टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो हमारे CSF के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे CSF में एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे, और जो ब्लड में जाकर मिल जाते हैं, जिससे कि ब्लड के थ्रू हमारी किडनी में आते हैं और किडनी के थ्रू उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। रेगुलेटरी फंक्शन, CSF मेंटेन द नॉर्मल इंटरक्रेनियल प्रेशर एंड द केमिकल बैलेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो हमारी CSF है वो क्या काम करता है, हमारी जो क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे क्रेनियल नर्व्स के ऊपर जो प्रेशर होता है उनको मेंटेन करता है, और हमारे जो केमिकल बैलेंस है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।